हे गाइस, तो आज है 23 जनवरी और हमारे यहाँ हो गई है बर्फ़बारी शुरू। ये 2026 की पहली बर्फ़बारी हो रही है हमारे यहाँ। सब ने इस साल तो उम्मीद छोड़ दी थी कि इस साल तो बर्फ़ पड़ेगी नहीं, बट ऐसा देखकर अचानक से ही सब खुश हो गए थे। और आप देख सकते हैं पहली ही बारिश में इतनी तेज़ बर्फ़बारी। हम तो अपने ऑफिस में थे खैर, और हमें अलग अलग जगह से, मतलब टिहरी में ही अलग अलग जगह से लोग वीडियोस भेज रहे थे, वीडियो से सेंड कर रहे थे। ये टाइगर की वीडियो है, जो लोग टिहरी में रहते होंगे वो पहचान सकते हैं कि सिर्फ कुछ घंटों में ही पूरा टिहरी सफ़ेद हो चुका था पूरा। और फिर हुई शाम और हम निकल गए थे अपने ऑफिस से। जिस बात का डर था वही हुआ है कि बस और गाड़ियाँ बीच रास्ते में ही फंस चुकी थी। इतनी भारी, मतलब तेज़ बर्फ़बारी हुई थी। फिर क्या था, रात हो चुकी थी, रात के 6:30 बज रहे थे शाम के, और हमने डिसाइड किया कि हमें बस से उतर के पैदल ही जाना पड़ेगा। आगे का सफ़र हमें पैदल ही तय करना पड़ेगा, चाहे बर्फ़ हो चाहे कुछ हो। घर तो जाना ही है, पूरी रात तो हम यहाँ नहीं रह सकते। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारा पूरा स्टाफ, हमारे बस के लोग, किसी के पास छाता था, कोई बिना छाते के, हम भी बिना छाते के थे, सब चले जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन, मतलब अपने घर की तरफ। बर्फबारी हो रही है और पैदल जाना पड़ रहा है। पेड़ भी टूट गए दिमाग को। ये देखो, पेड़ टूट गया, पेड़ के नीचे से ये देखो रास्ता बंद। हम बस के भरोसे रहते तो रात भर यहीं रहते। मैं आपको दिखाऊंगी पर अंधेरे में तो नहीं दिखेगा। सारा स्टाफ पैदल जा रहा है, ये देखो। इधर स्लिप हो रहा है हम बर्फ में, क्योंकि बर्फ धीरे धीरे जम रही है, इसलिए जम रही है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतनी ठंड में और ऊपर से पैदल चल के और इतनी चढ़ाई में हम जा रहे थे, तो कैसी हालत हो रही थी हमारी। और बर्फ़ पड़ रही है स्टिल हमारे ऊपर, और ठंड से तो हम जम ही रहे हो जैसे। हर तरफ ट्रैफिक और गाड़ियाँ फंस चुकी थी। हम उनके बीच से अपना रास्ता बना के सब आए हैं, और लाइट भी नहीं, और लाइट के बिना रास्ता देखना या मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बीच बीच में रास्ते भी ख़राब थे और सब यूनिटी बना के चल रहे थे। अभी तो सब यूनिटी में है, लेकिन बाद में सब अलग अलग हो गए थे। वो वहाँ से जाम लग रहा है, गाड़ियाँ आ ही नहीं पा रही, फंस रही हैं गाड़ियाँ, और हम यहाँ से लगे हैं पैदल पैदल जाने में। ये देखो रास्ता कितना ख़राब कैसे गए लोग यहाँ से। सब लोग चलेगा और हम ही रह गए पीछे। हमसे चला नहीं जा रहा, हमने शॉर्टकट रास्ता लिया बट चला ही नहीं जा रहा, और बार बार स्लिप हो रहे हैं यहाँ पे हम। तो ऐसा है कुछ बर्फबारी में। देखो ये वहाँ से गाड़ियाँ, इतनी दूर से आए हम पैदल अपनी बस छोड़ के। और तो गाइस, जैसा बोलते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। दूर दूर से देखने में और कुछ टाइम तक ही स्नो में रहने में मज़े हैं। फ़ोटो क्लिक करा लो और घूमो और फिरो और अपने घर चले जाओ। लेकिन जो वहाँ रहकर सरवाइव करता है उसे ही पता होती है रियल कंडीशन, बिना लाइट के, बिना नेटवर्क के और बिना पानी की, क्योंकि पानी भी एक टेम्परेचर पर फ्रीज़ हो जाता है, जाम हो जाता है। तो ऐसे स्नो में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। खैर, मेरे साथ तो ये फ़र्स्ट टाइम है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, और मेरे लिए इतने किलोमीटर्स पैदल चलना भी पहली बार ही हो रहा है ये सब मेरे साथ। अपने रास्ते को कंप्लीट करते करते हम पहुंच गए हैं विशाल तक, आप देख सकते हैं। और ठंड की वजह से हाथ भी बहुत फ्रीज़ हो रहे थे, जाम हो रहे थे। अभी जितना हम चल के आए हैं उससे ज़्यादा और हमें चलना है। अभी ऊपर चढ़ाई चढ़नी है अपने घर तक जाने के लिए। और गाइस, उसके बाद फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी, मतलब बर्फ़बारी आप जैसा कि देख सकते हैं शुरू हो गई थी फिर से, और बहुत तेज़ वाली। और हमें बहुत ही सही टाइम पर गाड़ी मिल गई है। हमारी जान पहचान के हमारे कुछ रिलेटिव्स मिल गए हैं, जिन्होंने कहा है चलो जहाँ तक गाड़ी जाती है हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। फिर हम गाड़ी में बैठ के आधा रास्ता अपना कुछ गाड़ी से कवर कर रहे थे, क्योंकि बहुत दूर जाना था हमें। हम खुश भी हो गए थे कि चलिए अब हमें चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी। लेकिन अफसोस गाइस, बहुत ही कम टाइम के लिए ये खुशी थी, क्योंकि ये गाड़ी भी फंस गई है यहाँ, ये बर्फ़ में स्लिप हो रही है। और हमने जितना भी रास्ता अपना कवर किया है, हम भी गिरते गिरते कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर गिरा है। गिरते पड़ते हम अपने घर अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं। और गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे, मतलब चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं अपने घर के लिए, वैसे ही बर्फ़ मोटी होती जा रही है। आप देख सकते हैं मेरा पैर भी पूरा अंदर चला गया है बर्फ़ का, और कपड़े भी गीले हो गए हैं। बस उसके बाद अभी तक 8 बज गए हैं, तो फिर आगे का हमने पैदल ही जाने की सोची और हम पैदल निकल गए हैं। तो गाइस, हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग, और रात हम बर्फ़ से जिस हाल में आए आप सबने देखा है। तो उस वक्त तो मैं ले नहीं पाई है ब्लॉग, क्योंकि रात आके हम बहुत थक चुके थे और कपड़े गीले और चेंज किया, बस फटाफट से लेट गए, क्योंकि लाइट नहीं, कुछ नहीं, नेट नहीं, फ़ोन में चार्जिंग नहीं, कुछ नहीं, तो बस लेट गए थे। फिर उसके बाद सुबह भी मैं 12
बजे से पहले 11:30-12 बजे तक उठी और उठ के फिर अब देखिए मैं आपको आपकी सारी बर्फ़ मेल्ट हो गई है, पर फिर भी मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। पहले तो हमारे यहाँ बर्फ़ यहाँ ये जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पूरा वाइट हुआ था और अब तो सारी मेल्ट हो गई। कुछ बच्चों ने खेल के हटा दी। तो अभी मैं आपको बैक का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है। चलिए, ये कुछ ऐसा है। ये पहाड़ की भी बर्फ़ मेल्ट हो गई, बस थोड़ी थोड़ी आप देख सकते हैं वो दिख रही है बस, और तो सारी मेल्ट हो गई है। और नीचे है कुछ गाड़ियों के पास, और बाकी जेसीबी ने पूरी रोड क्लियर कर दिया, नहीं तो यहाँ रोड में सब जगह थी। जेसीबी ने सुबह ही हर जगह की रोड क्लियर कर दी है, साफ एकदम। साइड का भी व्यू दिखाती हूँ। ओहो, बैक साइड में तो ये भी सारी मेल्ट हो गई है। वैसे ये हमारा बैक डोर है, ये तो अभी बंद है। और ये देखो, ये और गाइस नेक्स्ट डे फिर धूप निकलने के बाद हम निकले हैं घूमने अपने घर से। और ये देखिए कैसे हमारी गाड़ी स्लिप हुई है। वो तो मैं वीडियो पहले से ले रही थी, इसलिए ये स्लिप वाला मोमेंट भी कैप्चर हो गया है। तो आप देख सकते हैं बर्फ़ के कुछ हाल। बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर। वैसे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है गाइस, बट इसमें रहना और सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस यही था मेरा टिहरी की पहली बर्फबारी का व्लॉग। के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस।